हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम आर डी शर्मा एक्सरसाइज 17.2 और एक्सरसाइज 17.3 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्लास 8 मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे यह है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 17.2। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो एक हम ये रोम्बस अज्यूम कर सकते हैं, ए बी सी डी रोम्बस हमें ये गिवन है। और हमें क्या गिवन है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। ए सी बी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए डी बी। मैं इसको एक्स लिख देता हूं, हमें एक्स फाइंड करना है। ठीक है, हमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या क्या पता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और क्या पता है हमें, यस, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हम इसको बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। अगर आप इसको प्रूव करना चाहो, प्रूफ देखना चाहो, तो इसका ऐसे प्रूफ होता है कि अगर ये रोम्बस है, ये डायगोनल्स है, ठीक है, ये ओ है, तो मैं ये दोनों ट्राइंगल्स अज्यूम करता हूं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी। ठीक है, मुझे पता है कि ए ओ तो कॉमन साइड है, ये दोनों साइड्स इक्वल है क्योंकि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दिस साइड इज कॉमन और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो दिस इज इक्वल। तो अगर मैं बोलूं ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, these are congruent। तो अगर ये congruent है तो एंगल ए ओ बी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरे एंगल्स, एंगल अगर मैं इसको एंगल 1 बोल दूं और इसको एंगल 2, तो एंगल 1 + 2 क्या होना चाहिए, 180 डिग्रीज। और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो हम देख सकते हैं कि रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करके अगर हम इसमें देखें, ये एंगल कितना हो गया फिर, अगर ये 90 है, ये 40 है, तो ये 50 डिग्रीज यूजिंग इंटरनल सम एंगल ऑफ इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर ये 50 डिग्रीज है तो ये कितना हो गया, 50 डिग्रीज। लाइंस पैरेलल है तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देख सकते हो। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। I hope this was clear to you. Now moving on to next question. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, if the diagonals of a rhombus are 12 centimeter and 16 centimeter, find the length of each side। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें एक रोम्बस गिवन है, उसमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें हर एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम एक बार इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर ये एक रोम्बस है ए बी सी डी, तो उसके डायगोनल्स की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं, 6 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके साथ साथ हमें क्या पता है कि डायगोनल्स ऑफ
rhombus bisect each other at right angle, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो अब मैं क्लियरली देख सकता हूँ ट्राइंगल AOB में एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। AB की साइड लेंथ निकालनी है, हमें दो साइड्स गिवन है, तो AB की लेंथ कितनी होगी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर, AB की लेंथ कितनी होगी फिर 36 प्लस 64, सो AB कितनी आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। चलिए, आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, ABCD is a rhombus and its diagonals intersect at point O। तो हमें एक rhombus गिवन है ABCD और हमें उसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट पता है पॉइंट O। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, इस ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। हमने जो आज सबसे पहले सॉल्व करा उस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और हमने वो प्रूफ करते हुए हमने बहुत इजीली प्रूफ कैसे करा था कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। तो ये भी एकदम सिमिलर है, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एंड CO is equal to OC, this side is common। तो yes, these two triangles are congruent। और हमने क्या यूज करा है, all the three sides are equal, तो using SSS property। क्लियर। अब सेकंड पार्ट तो बहुत सिंपल हो जाता है। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल्स क्या है, BCO और DCO, BCO एंड DCO, क्योंकि हमने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी उसी ऑर्डर में प्रूफ करी है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, बिकॉज ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। क्लियर। हम इसी सेकेंड पार्ट से एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स क्या है, एंगल C को रोम्बस के डायगोनल ने बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल आ गए। मतलब मैं सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल्स के साथ भी कर सकता हूं, ये भी देख सकता हूं कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंड सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये भी इक्वल होंगे। ये सब एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है, लेकिन ये एंगल्स तो इक्वल है। तो हम क्या देख सकते हैं, जो डायगोनल है वो रोम्बस के एंगल्स को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये भी आप एक रोम्बस की प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी याद रख सकते हो। चलिए, तो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं। अब हम आज का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, ये है एक्सरसाइज 17.3। हमने अभी तक पुरानी वीडियोस में क्वाड्रिलैटरल्स, पैरेललोग्राम डिस्कस करा था। आज हमने रोम्बस डिस्कस करा है। रोम्बस के साथ साथ ही हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के भी कुछ प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी। ये हमारी आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 17.3 है, चैप्टर 17 की लास्ट एक्सरसाइज। इसमें हम दो क्वेश्चंस करेंगे। इससे हमारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे चूज करें जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स का एक बार रिविजन हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
क्वेश्चन 11 क्या कहता है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलैटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो हमें ऐसे क्वाड्रिलैटरल्स बताने हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। तो हम सबसे पहले से शुरू करते हैं, पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल होती हैं? नो, उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम के बाद हम देखेंगे रोम्बस। यस, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल, नो, रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। जिस रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? करेक्ट, स्क्वायर। तो 11th का ए पार्ट में 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, रोम्बस एंड स्क्वायर। अब आता है 4 राइट एंगल्स। पैरेललोग्राम की साइड्स क्या राइट एंगल्स बनाती हैं? नॉट नेसेसरी, नो। रोम्बस, नो। क्या बचा? रेक्टेंगल, यस। रेक्टेंगल की चारों साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सब 90 डिग्रीज बनाती है। एंड सेम विद स्क्वायर। तो यहां पे आएगा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आई होप दिस वाज क्लियर। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेम द क्वाड्रिलैटरल्स हुज डायगोनल्स, अब इसमें डायगोनल्स कंसीडर करना है, बाइसेक्ट ईच अदर। क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? यस, करेक्ट, दे डू। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो रोम्बस के करेंगे? करेंगे, क्योंकि रोम्बस इज अ सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली विद स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड रोम्बस सारे पैरेललोग्राम के पार्ट्स हैं, पैरेललोग्राम के टाइप्स हैं। तो अगर हमने यहां पे लिखते हैं कि पैरेललोग्राम के लिए ट्रू है, तो हम कह सकते हैं कि ये रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के लिए भी ट्रू होगा। हम देखते हैं डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो पैरेललोग्राम में क्या ये होता है ट्रू? नॉट नेसेसरी। लेकिन हमने आज देखा, हमने रोम्बस के लिए हमने प्रूफ करा था, तो यस, दिस इज ट्रू फॉर रोम्बस एंड ऑल्सो स्क्वायर। स्क्वायर के लिए भी हम एकदम सेम तरीके से प्रूफ कर सकते हैं जैसे हमने रोम्बस के लिए करा था। और लास्ट पार्ट आता है डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। हमने देखा पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे, लेकिन इक्वल तो नहीं होते लेंथ में। हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में डिस्कस नहीं करा, क्या उनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं? एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री है, इसकी साइड की लेंथ में x और y ले लेता हूं। अगर ये x है तो ये भी x है और ये y है। इसके दो डायगोनल्स हो गए, एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल डॉटेड लाइन बना लेते हैं। इसमें ये एंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर इसको मैं नेम भी कर दूं ABCD, तो इन ट्रायंगल ACD, अभी सिंपलिसिटी के लिए हम सिर्फ एक ही करते हैं तो शायद बेटर आएगा। इन ट्रायंगल ACD ये राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये x है, ये y है। सिमिलरली अगर आप दूसरा डायगोनल बनाओगे तो देखोगे कि इसकी भी लेंथ x y है और इधर x है, तो डायगोनल की लेंथ आएगी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है। एकदम सेम तरीके से हम ये स्क्वायर के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इक्वल किस किस के लिए हो गया? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज अब एक वीडियो पर लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने पुरानी वीडियोस में आर.डी. शर्मा चैप्टर 16 और बाकी एक्सरसाइज भी चैप्टर 17.1 की भी कवर करी है। आप वो सब भी चेकआउट कर सकते हो, आपको इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चंस के अलावा इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन भी कवर अप करूँ तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हो। आप कमेंट्स में हमें ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और आप क्या क्या और टॉपिक्स हमसे हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।